जय गुरुदेव राम कृष्ण, जय गुरुदेव राम कृष्ण, जय गुरुदेव राम कृष्ण, प्रभु का प्यारा नाम। बैठ जाओ। जनों जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने वाला, इसको संत मत कहते हैं। और जो कर्मों के जाल में फंसा के रखे उसे काल मत कहते हैं। यह सारी जीवात्माएं काल मत में फंसी है। और ये कैसे निकलेंगे, कैसे घर पहुंचेंगे, उसी के लिए संसद को पधारे। उन्होंने जीवात्माओं के लिए रास्ता, नाम का रास्ता दिया। नाम आधार है, बगैर नाम के जीवात्मा न रह सकती, न चल फिर सकती। इसलिए इस कलयुग में संत पधारे। पहले युगों में नहीं थे, कलयुग में आए। हम सब कलयुग के कमजोर जीवों के लिए, क्योंकि कलयुग के जीव के पास कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत, कोई बल पौरुष अपना नहीं है। इसलिए कमजोर जीवों के लिए सदगुरुदेव ने दया किया और अपना अनामी धाम छोड़कर काल माया के देश में आ गया। क्योंकि रूहें जीवात्माएं सबूनी की अपनी जीवात्माओं को लेने के लिए और बड़ी मेहनत की। संत जीवों को जगाने में बहुत मेहनत करते, रात दिन एक कर देते। क्योंकि जीव बहुत दिनों का भोला भटका, उसे अपने घर की खबर भी नहीं है, रास्ता भी भूल गया किधर से, मेरा देश मेरा घर किधर है। तो जब भूल गया और काल माया के कर्मों के जाल में, इसी को भूल भलैया कहते, इसी से फंस गए। अब धीरे 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 उनको रास्ता दिया गया। ये नाम डोर सदजोर पकड़ाई और कहा अपनी घर की तरफ चलो। पहली बात तो अभी छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि बहुत युगों से तुम अपना घर मान रहे हो, अपना देश मान रहे हो, इस नासवान शरीर को भी अपना मान रहे हो। पहले तो ये समझाना है कि शरीर तुम्हारा नहीं, देश तुम्हारा नहीं है, इस देश का जितना सामान तुम्हारा नहीं, सब काल का। सिर्फ तुम्हारी केवल जीवात्मा दयाल देश की। इसलिए सदगुरु दयाल जब दयाल देश से आए हैं तो जीवात्मा को जगाने के लिए, और जीवात्मा को जगाने की युक्ति दी आपको। कर्मों के जाल से कैसे निकलेगी तो सेवा में लगाती हो। कलयुग में सेवा प्रधान अंग है, बगैर सेवा के कोई जीव निकल ही नहीं सकता। वैसे वजन से निकल सकता है, लेकिन कलयुग का जीव इतना कमजोर वजन कर नहीं सकता। वजन उसके बस की बात है, क्योंकि मन भोगों में लगा बहुत दिनों से। अब ये बाहर की नाम की तरफ नहीं आ सकता। जब तक काम करो लोभ मोह अहंकार से हटेगा नहीं, तब तक इसे लगेगा नहीं। इसलिए नाम की कमाई कठिन है, क्योंकि दाम की कमाई का यहाँ सबको रास्ता बताया गया। नाम की कमाई का रास्ता तो अभी आया कलयुग में,
जब नाम की कमाई करोगे तो घर पहुंचोगे, और दाम की कमाई करते रहोगे तो इधर फंसे रहोगे, क्योंकि ये काल का है और नाम दयाल का। अब ये आपको काल देश में रहना कि काल देश से निकल कर अपने देश जाना, पहले तो जीव को निर्णय लेना चाहिए कि हमको रहना कि अपने घर जाना। अभी तो कोई चलने को तैयार नहीं। सन 86-87 में एक आवाज लगाई गई थी, धाम चलो अपने भाई, पराए धाम क्यों रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों बचना। तो कोई क्यों नहीं तैयार है, तो सब यही का सामान मांग रहे हैं, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, बीमारी खत्म कर दीजिए, जगह खत्म कर दीजिए, गरीबी खत्म कर दीजिए, बाल बच्चे दे दीजिए, शादी वगैरह इसी में पड़ा हुआ। क्योंकि काल के सामान को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। काल के सामान में पला मन रह नहीं सकता बगैर उस सामान के। लेकिन संत महापुरुष धीरे धीरे सत्संग सुना कर पहले होश में ले आते हैं। जब बेहोशी खत्म हो जाएगी तब जागरूकता पैदा होती है। जब तक जगेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं उधर। तो बड़ा परिश्रम किया महापुरुषों ने, जितने भी कलयुग में आए सब, और वो केवल जीवात्मा की, बाकी उनकी मेहनत इधर की कुछ नहीं उधर की जैसा कि जीव को उधर कैसे ले जाया जाएगा, इसको इसके घर कैसे पहुंचाया जाएगा, इसको कर्म जाल से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, और काल के कर्म कर्जे से कैसे मुक्ति दिलाई जाएगी, ये सब तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो धीरे 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 तुमको पाक साफ निर्मल पवित्र करके अपने घर जाने के योग्य बना देगा। लेकिन कोई एक बार की हो जाए, एक बार की तुम टूट जाओगे, एक बार की घर कह दिया जाए तो तुम टूट जाओगे, फिर तुम इधर कभी नहीं होगे। इसलिए संसार, समाज, परिवार, शरीर का भी कुछ न कुछ आपको दिया जाता, और उसी में से धीरे से निकाल कर सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया जाता। ये दोनों काम तुम्हारे साथ हो रहे हैं। इधर तुम्हारा मन बेचैन न हो और उधर धीरे धीरे चलने के लिए तैयार हो जाए, तो इसमें समय लगेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तभी कहा कुछ तुम करो, कुछ हम करें, कुछ हमारी की दया हो जाएगी, तुम्हारा इसी में काम बन जाएगा। अगर कहो नहीं हम ही कर लेंगे तो तुम्हारे उसका कुछ नहीं, सब गुरु कर लेंगे, तुम क्या करोगे। इसलिए दोनों की मेहनत से तीसरी चीज तैयार होती है। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, कितने खराब, न मालूम कितने पाप, कितने गंदे कर्म किए जिसकी कोई गिनती नहीं, याददाश्त में नहीं। इतना बोझा लादे बैठे पापों का, कहा धीरे 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 तुम्हारे पाप के बोझों को हटाया जा रहा। अगर तुम थोड़ा प्रयास करो तो जल्दी हो जाए। तुम कहते हो नहीं सब गुरु करे, सब गुरु करे, फिर तुम क्या करोगे। एक महात्मा जी थे, उनका एक शिष्य था, और वो रोटी बनाता था। एक दिन उसने भोजन नहीं बनाया। महात्मा जी बहुत देर हो गई कि आज आप भाजी आज आप ही बना लीजिए। तो अच्छा भैया कहा चलो सब्जी तो काटो, तुम कहना नहीं सब्जी भी तुम काटो। कहा चलो आटा गूंद लो, कर नहीं वो भी तुम करो। अच्छा रोटी तुमको तुम सेक कर रही हो तो आप भी कर लीजिए। जब भोजन तैयार हो गया
कहा चलो भाई खा लो। कहा ये आज्ञा मान लेंगे। कहा ये आज्ञा आपकी मान लेंगे। तो कहने का मतलब है जीव कुछ करना नहीं चाहता, और करा कराया अगर दे दिया जाए तो तुम रख भी नहीं सकते हो। रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। जब तक मन बुद्धि चित्त पाक सब निर्मल पवित्र नहीं हो गया, ये अमोलक धन रुकेगा नहीं। कान तो सुन लेंगे आप, लेकिन मन स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मन को बेचैनी होती है कि अगर हम इनकी बात मान लेंगे तो हमको ये सब ऐसा आराम छोड़ना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इससे अलग होना पड़ेगा। और मन इसी का वशीभूत है। उसने बहुत दिन से उनको पकड़ के रखा। वो कह रहा बगैर इसके मना कब भी चलेगा। और इनके पास जाएंगे तो ये कहेंगे काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो। और कहा मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। बड़ी अहम समस्या है, लेकिन कैसे कैसे तुमको अलग करेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, ये तो उनकी युक्ति है। उनके पास तरीका सब तरह का। अगर वो चाहे तो सदे ले जा सकते, और बीच के किसी मंडल पर ठहरा कर तुम्हारे पाप कर्मों का भुगतान करा देंगे, और जीव को भनक भी नहीं पड़ेगी, यानी काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगी है, लेकिन असीम होते हुए भी सीमित दायरे में काम करते, क्योंकि काल भी उन्हीं का बनाया हुआ है, इसलिए उसकी व्यवस्था को कभी भंग नहीं करते। कहते नहीं काल रचा हम सोच समझ के, बिना काल नहीं खोद जीव के। अगर काल की मार न पड़े तुम दयाल की तरफ कभी नहीं आओगे, दयाल की कदर भी नहीं करोगे। जो काल ही दयाल की कदर करा रहा, तो काल को कहा मैंने सोच समझ के इसकी रचना की है कि बगैर इसके जीव के अंदर डर भय नहीं पैदा होगा, और बिन भय हुए न परी थे, बिना भय के प्रेम होगा नहीं महापुरुषों से। तो ये दोनों तरफ की रचना उन्हीं की है, उन्हीं अपनी मौज से ये सब किया। अगर ये मौज न होती तो काल की रचना ही नहीं होती, और काल की रचना नहीं होती तो काल देश का तुमको खबर ही नहीं लगती। भाई काल देश कैसा है, परेशानी का है कि दुख का है, मुसीबत का है कि आराम का है। तो ये अनुभव कराने के लिए, अगर बुरा ना हो तो बुरे का अनुभव नहीं होगा, परेशानी ना हो तो परेशानी का अनुभव नहीं होगा, सुख ना हो तो सुख का भी अनुभव नहीं होगा। इसीलिए हम सुख दुख दोनों बनाए अनुभव के लिए। देखो सुख में क्या और दुख में क्या, लेकिन जब सुख आता है तो तुम बौखला जाते हो। सुख आया नहीं कि अहंकार आया, प्रभुता पाए का मद नहीं, कर विचार देखो मन नहीं। कोई प्रभुत्व, कोई बड़प्पन, कोई अधिकार मिल जाने पर तुरंत स्वाभाविक है कि अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार किया कराया सब देखा है। अहंकार ऐसा शत्रु है कि आते आते ये सब तुम्हारा विनाश कर देता। तभी कहा कि थोड़ा अहंकार करो, भगवान घमंड से दूर हटो। अगर अहंकार करते हो तो किस में करते हो? शरीर पर करते हो, शरीर भी तुम्हारा नहीं, रुपए पैसे धन दौलत वो भी तुम्हारा नहीं, जमीन जायदाद मकान करते हो भी तुम्हारा नहीं, पत्र में वाले बच्चों पर करते हो भी तुम्हारा नहीं। तो अहंकार करते हो तो किस पर करते? इस आसमान पर जो तुम्हारा है नहीं उस पर अहंकार करते हो। इसलिए जब सत्संग सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि नासमान क्या है, अमर क्या, श्री क्या है, नकली क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, सब समझ में आ जाएगा। धीरे 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 जब सत्संग के वचनों को अपने जीवन में एक एक करके उतारोगे, तब सत्संग का लाभ
मिलना शुरू हो जाएगा। सुनने से कोई लाभ नहीं। कितने दिनों से लोग सुन रहे हैं, 50-60 वर्ष निकल गए सुनते सुनते सुनते, सुनाते सुनाते। संत महापुरुष सुनाते रहे और जीव सुनता रहा, और उनका समय सुनाने में चला गया और तुम्हारा सुनने में चला गया, मिला कुछ नहीं। क्योंकि आपने केवल कानों का विषय बना के रखा, जबकि सत्संग आत्मा का विषय है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता है, आधार है। इसलिए सत्संग जब भी सुनो, चेत कर सुनो। अगर सो गए, नींद आ गई, इधर मन इधर चल गया तो वचन छूट जाएगा। वचन छूट जाएगा तो शंकर संदेह में चले जाओगे। जब भी सत्संग में आओ, पहली बात तो सत्संग को, बच्चों को बड़े और तरीके से उनको सुनो और सेवा में मन तन लगा दो, तो मन भी साफ और तन भी साफ। जब ये तन मन साफ हो जाएंगे तब आपको सत्संग वचन सुनाई देगा, समझ में आएगा, उसका लाभ भी आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन तब तक मन नहीं साफ, तन नहीं साफ, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए सेवा में लगाया जाए कि पहले शरीर को मांजो। जो शरीर को आपने गंदा किया है, जो पाक सा निर्मल पवित्र मिला था, आपने भोगों में फंस के गंदा कर दिया। अब सेवा से पहले इसको मांजो, इसको धो डालो। जब सेवा से ये तुम्हारा तन मन साफ होगा, मानी गंदगी और गरुड़ गुमान का मन, ये गंदगी है। ये गंदगी जब उतर जाएगी तब आप पाक सामने बन हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे शांत हुए नहीं कि वचन आपके समझ में आने लगेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा मन सुमरन ध्यान भजन में लगने लगेगा। ऐसे आपको तो कोई नहीं लगा कर सकता। जबरदस्ती को आंख बंद करेंगे, कान बंद करेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आंख कान बंद करने से भगवान नहीं मिलता। आंख कान क्यों बंद किए, क्या कारण है? किस काम को पाने के लिए, किस काम की तरफ चलने के लिए हमने आंख कान बंद किए हैं, ये आपको समझना। जो आपने आज तक सुना, जो आंखों से देखा, तुम्हारे मन ने वही बसा के रखा अंदर। जब साधना में बैठते हो तो मन वही दिखाता, वही बात बात जाता बार बार। जहाँ जहाँ गोदुहन की ने सूंघत सोई ठूं, गो माने इंद्रियों का दुहन, जहाँ जहाँ आपने किया है ये वही भाग भाग के जाता है, बार बार जाता, बार बार जाता। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा, रे हरि मत मानो, मन जाए तो जान दे, कस के राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कभी न चाले थी। अगर मन भगता तो जाने दो, लेकिन शरीर का साथ मत देना। अकेले कुछ नहीं कर सकता, अकेले इसके बस का कुछ नहीं है। अगर शरीर पर आप कंट्रोल कर लो कि हम शरीर इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं देंगे, तो ये मन कुछ नहीं करे, जाएगा भगाएगा, जाएगा, पूरा कर काम कर नहीं पाएगा। तो कहा, अगर तुम मन को नहीं रोक सकते तन को तो रोक लो, शरीर का साथ मत दो, फिर ये मन कुछ नहीं कर सकता। जो भी अच्छा बुरा करेगा शरीर के द्वारा, शरीर से कराता है और रस अपना देता है और बेचारा सजा शरीर पाता है, क्योंकि मन तो दिखाई नहीं देता। कोई गलत काम हुआ, कराया मन ने, लोग कहते मारो उसको, बहुत गलत इसने किया, तो तन पीटा जाता है। इसीलिए कहा, अपराध करे कोई और सजा कोई और पावे। अपराधी मन और सजा पता तन। संत महापुरुषों ने इस फाल्ट को, इस कमी को, त्रुटि को पकड़ा और पकड़ करके कहा, चलो धीरे से इस मन को पकड़ो और मन को सेवा में लगाओ, उसको, इसकी गंदगी उतारो। जो ये नाहक करोड़ गुमान घमंड कर रहा है, ये सबसे बड़ी गंदगी है। इसकी गंदगी को धीरे से उतारो
और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नशा चढ़ा ये भी धीरे धीरे उतर जाएगा, तब ये साफ होगा। आपको ऐसे थोड़ी सेवा में लगा दिया गया, जैसे आप मिट्टी ढो रहे हो, ये मिट्टी नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा मिट्टी है। जीवात्मा निकल जाने के बाद ये भी तो मिट्टी हो जाएगा। तो शरीर मिट्टी होने के पहले इस मिट्टी से शरीर के द्वारा किए गए कर्म को काट लो, तो तुम्हारा मिट्टी में जाने के पहले इसका काम हो जाएगा। मिट्टी तो सबका एक दिन होगा भाई, अमर तो कोई नहीं है, शरीर तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जो समय निश्चित निर्धारित है इसका, उतना समय पूरा होने पर ये तुरंत आपको खाली करके देना पड़ेगा। तभी तो पता चलता कि ये शरीर हमारा नहीं है। जिस शरीर पर आपने कितना गुमान घमंड किया, इनको मारा, उनको सताया, इनको लूटा ठगा चोरी बेईमानी किया, और शरीर भी तुम्हारा नहीं है। अब शरीर से जो शरीर के लिए कर डाला वो भोग बन गया, उसका तो आपको फल भोगना ही पड़ेगा। काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। काया माने शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बड़ा पाप पुण्य शुभ अशुभ करोगे, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। उसे संत महापुरुष को इसके पुरुषों के सिवा उस पाप कर्म की माफी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकार किसी को नहीं। जितनी अवतारी शक्तियां आई उनको सजा देने का अधिकार था, माफ का अधिकार नहीं था। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने माफी का अभियान चलाया। कहा मेरे आदेशों को मान लो, मेरे वचनों को समझ लो और नाम की कमाई करने लगो, परमार्थी सेवा में लग जाओ, और तो ये तुम्हारी पाप कर्मों की माफी हो जाएगी। उन्होंने रास्ता खोला, बाकी रास्ता किसी पास नहीं था। अब आप सोचिए, आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को और अवतारी क्षत्रियों को जो लाभ ही नहीं मिला, वो लाभ देने के लिए संत महापुरुष कलयुग में पधारे हैं। और कलयुग के जीवों के लिए आपके लिए बहुत सरल कर दिया। अब सेवा मान लीजिए मिट्टी डालते हो तो मिट्टी आप डालो, लेकिन जबान से तो कोई काम नहीं कर रहे हो। जबान से जय बोलो, नाम उच्चारण करो, कितना सुमरन हो जाएगा आपका। आपने जितनी डलिया डाली है, कितना सुमरन आपने कर लिया, लेकिन जब बात इस समझ में आ जाए तो उठते बैठते सोते जागते काम करते, जब ये जय गुरुदेव नाम आपके अंदर रस जाएगा, जैसे श्वास आती जाती है, इस तरह अगर नाम तुम्हारा श्वासों पर अंकित हो जाए तो भी 24 घंटे आपका सुमरन होगा। सुमरन कभी बंद नहीं होगा। बिना माला के इसी को कहते अजपा जाप, बिना जपे जाप, क्योंकि शरीर तो गिर जाएगा, मेहनत करता थक जाता है, लेकिन श्वास नहीं थकती। जिस दिन श्वास थक जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रयास करो कि हर श्वास नाम लेके निकले, बगैर नाम लिए कोई श्वास निकले ही ना। ये अभ्यास अगर कर लो तो तुमको फिर करना नहीं तो अपने आप होगा। जैसे श्वास आती जाती है, ऐसे माला घूमती है आपकी। ये माला सच्ची है। जो नाम श्वास पर अंकित हो जाए, और श्वास जैसे 24 घंटे चलती, कभी बंद नहीं। जिस दिन बंद होगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे तुम्हारा ये सुमरन बराबर होता रहेगा, और जीवन खत्म होगा तभी खत्म होगा, इसके पहले नहीं। तब तक कितना सुमरन आपने कर दिया। तो ये सब विचारी विषय है। जब भी खाली बैठा करो तो विचार किया करो, लेकिन तुम खाली बैठते इधर उधर की बातें करते हो, इनकी निंदा, इनकी जुगली, बुराई। तो गिराने का यहाँ मतलब क्या हो? यहाँ तुम सफाई करने हैं, उनकी गंदगी ला देने हैं, और दूसरे की निंदा बुराई करोगे तो गंदगी लग जाएगी। तो ये सेवा तुम्हारी सोच में चली गई।
तो इसलिए थोड़ी करो, लेकिन कोई गंदगी ना ला दो किसी की। कोई क्या कर रहा तुम्हें क्या होते हो, उसका कर्म भोग है, उसको लिए जा रहा उधर की तरफ जबरदस्ती ले जाएगा, क्योंकि उसको सजा दिलाना है। कितना हम समझाओ उसकी समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आता तो सजा कौन भोगेगा। तो ये हर जीव की अपनी अपनी करनी है, हर जीव का अपना अपना संस्कार है, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध है। उसके बारे में ना आप घटा सकते ना बढ़ा सकते, ना किसी का खत्म कर सकते। निरंतर अपने लिए सोचो कि मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे होगा। कि सत्संग सुनकर अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको लागू करोगे तो धीरे 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 आपका सुधार हो जाएगा। अब तुम दूसरे पर लागू करते, भाई सत्संग ये भी सुन रहा, ये क्यों नहीं सुधारा, ऐसा क्यों हो गया वैसा। अरे भाई जब संस्कार होगा तभी तो मिलेगा। बिना संस्कार के जबरदस्ती कोई चीज ही नहीं जा सकती। और दे दोगे तो फिर देखो रखेगा नहीं, क्योंकि उसकी महिमा, उसका महत्व, गौरव करना उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो आप जो भी करो अपने लिए, हमेशा अपने लिए ही सोचते रहो, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी गंदगी है, कर्मों का इतना बड़ा पहाड़ लादे बैठे हो, अपना होना मुश्किल, तुम दूसरे का कैसे कर लोगे। तो निरंतर जो भी आपको हुक्म आदेश छोटा बड़ा मिल जाए, एकदम से जो भी इनको सेवा दी, इनको हमको क्यों नहीं दिया, भी उसका जैसा कर्म है, उसका जो जैसे कर्म उतरेंगे वो इसी बात उसको बताई जाएगी, और तुम्हारे जैसे कर्म तुमको बताया जा रहा। इसलिए सेवा एक समान नहीं होती। जब एक समान कर्म नहीं है, एक समान संस्कार नहीं, एक समान प्रारब्ध नहीं, तो एक समान सेवा कैसे आपको दे दी जाए। इस पर कभी मत ऐसा सोचा करो। केवल अपने शैतान मन को ठीक करने की कोशिश करो। अब यहाँ आए हो, मिट्टी रो रहे, उठे थक गए तो बैठ गए, फर्श उंगली डाली कान में। मतलब किसी भी वक्त इस मन को फुर्सत ही मत हो कि इधर उधर जाकर कोई चिंतन करे। जब इस तरह की हैबिट आदत स्वभाव बना लोगे तो फिर ये इधर उधर भगना अपने आप बंद कर देगा। जब भी बैठोगे फट से ध्यान आ जाएगा, हमको स्मरण करना, हमको ध्यान करना, हमको भजन करना, हमको बचनों का चिंतन करना है, हमको चलो सेवा में जाना है, या लोगों के बीच बैठे तो फट से बचनों को शुरू कर दिया, भाई ये कहा ऐसे भजन बने ऐसे, तो ये तुम्हारा मन कभी भी खराब की तरफ नहीं जाएगा। जहाँ तुमने इसको फुर्सत दिया फट से भग जाएगा, क्योंकि इसका स्वभाव युगों युगों से है उधर की तरफ। और इधर तरफ अभी आपने 2-4 साल, 10 साल 20 साल से सुना किया नहीं, सुना ही केवल हो। तो एक एक वचन को ये समझो सब हमारे लिए हो रहा। आदेश हो बस मेरे लिए, कोई करे ना करे मैं करूँगा। सत्संग वचन का सब मेरे लिए, मुझे अपना सुधार करना। हम किसी बारे में क्यों सोचे, कोई करे ना करे। जब आप अपनी रहनी गहनी सत्संग के अनुसार बना लोगे तो जितने झगड़े झंझट तुम्हारे सब खत्म हो जाएंगे। और तुम काल की तरफ रहनी गहनी बना रहे हो, काल के सामान को पाने के लिए कर्म कर्तव्य कर रहे हो, तो भी अभी तो फंसने की तैयारी में हो। निकलने का तुमने अभी कहा, यानी सोचा कि हम निकलना भी हमको है, अपने घर जाना भी है, यहाँ बहुत दिन हो गए, मार खाते खाते कुछ नहीं मिला, लुट गए, चारों तरफ से लुट गए, शरीर से शक्ति से, मतलब यानी कोई चीज ऐसी नहीं बची जो तुम्हारा कोई अंग शरीर का ऐसा नहीं जो लुटा ना हो, सब लुट गया। और तभी ये कमजोर हो गई। अब आंखें तुम्हारी खराब क्यों है कि तुमने आंखों से खराब भी देखा है, कभी रोका नहीं, आपको बंद नहीं किया, नहीं खराब नहीं देखे। कान बहरे क्यों हो गए तो तुमने कभी खराब सुनना से बंद नहीं किया, वो भी सुनते रहे। जब गंदगी जाएगी तो धीरे धीरे पर्दा बंद हो जाएगा। जब गंदगी का पर्दा पड़ जाएगा तो देखना सुना सब कमजोर हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब ये है, पहले तो कर्म को समझो, कौन से कर्म हमें करने, कौन से नहीं करने,
कौन से कर्म हमको यहाँ से निकलने की और कौन से यहाँ बचने के लिए। जब सत्संग सुनो तो ये पकड़ कर रखो। और पहली बार सत्संग सुनते नहीं तो सो जाते हो तुम्हारा, थोड़ा सुना फिर गिर गए, फिर इधर फिर उधर। तो इसलिए जैसे अब कल से कार्यक्रम प्रारंभ होगा 3 बजे से, 3 बजे से सत्संग शुरू होगा, तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सत्संग दूसरे तरीके का। आम सत्संग जो आवाज से अलग है, जिसमें आम लोग आ जाते हैं, संसारी भी आ जाते हैं, इसमें वही आएगा जो परमार्थ पर चलने के लिए तैयार खड़ा है और अपने घर जाने की पूर्ण तैयारी में है। यहाँ रहने के लिए बिल्कुल मन नहीं बना रहा, कितनी जल्दी निकल, कितनी जल्दी घर चले, कितनी जल्दी निकले। उन जीवों के वास्ते सत्संग प्रसारित होता है। तो कल 3 बजे से 3 दिन आपको होगा सत्संग, इसके बाद सेवा। यहाँ तीनों चीजें, सत्संग, सेवा और भजन। घर में आप एक काम भजन तो कर सकते, लेकिन सत्संग सेवा नहीं मिलेगी। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा सेवा समझ में नहीं आएगी। जब तक सेवा में मन नहीं लगेगा तो गंदगी नहीं उतरेगी, सुमरन ध्यान भजन नहीं करेगा मन। इसलिए तीनों चीजें, और यहाँ आपको तीनों चीजें मिलेगी। सत्संग भी होगा, इसके बाद तुरंत सेवा, और इसके बाद शाम को फिर सुमरन ध्यान भजन हो जाए। तो यहाँ आप आए हो तो तीनों चीजें। अब यहाँ बहुत सब नहीं आएंगे, क्योंकि सब मनोरंजन वाले थे, दुनियादारी वाले थे। ये मिल जाएगा, भंडारे ले जाएंगे, कुछ अनाज बचा के बेच लेंगे, कुछ सेवाएं लोगों की बेच रोक लेंगे। इस तरह के मतलब दुनियावी लोग, संसारी है, सत्संगी नहीं है। तुमको भी सत्संगी की पहचान नहीं है, तभी तुम ठग जाते हो। सत्संगी कभी इधर की बात करेगा नहीं, वो सत्संग की बात करेगा और सेवा की बात करेगा और वचन की बात करेगा, बाकी दुनियादारी बात नहीं करेगा। और अभी तुम्हारा ध्यान दुनियादारी में है, तो यहाँ भी मैंने दुनियादारी रखी थोड़ी बहुत। चलो भाई यही करो इसी में, लेकिन जो तुम यहाँ करोगे, भले तुम्हारे मन में दुनियादारी हो, लेकिन यहाँ वो परमार्थ के लिए सिद्ध होगी आगे। ये जितना भी यहाँ काम हो रहा है सब आगे के लिए परमार्थ बनाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, जब भी सत्संग में आओ तो अच्छा भाव बना के आओ। सर्वप्रथम तो सेवा हो लेके ही आओ, चलेंगे सेवा, और तो कुछ नहीं कर सकते। और सेवा से अगर हट गए तो फिर तुम्हारा सब कुछ चला गया, क्या मिलेगा। यहाँ सबके लिए सेवा है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कमजोर हो, कैसा भी हो, सबके लिए सेवा है। अगर जिसको करना है, और जिसे नहीं करना उसको लाभ बहाने बताएगा, ये नहीं, शरीर नहीं ठीक हो, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। ऐसा नहीं, सत्संग में सब तरह की सेवा है, क्योंकि सब तरह की जीव है, सबके अलग अलग भाव विचार हैं। उसी अनुसार आपके लिए व्यवस्थाएं बना दी गई। अब आप तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा सब कर सकते हैं। जो कोई नहीं सेवा करते बेचारे धन की सेवा करते, चलो हमने गए कुछ कमाया है, थोड़ा बहुत हमारा भी लग जाएगा। और कुछ कहते हैं मेरे पास धन नहीं, चलो अपना शरीर लगा दे, उनकी सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि तन की सेवा सबसे बड़ी सेवा कलयुग में है। और तन अगर आपने दे दिया तो फिर तुम्हारे पास बचा ही क्या, तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन तन मन देते ही नहीं हो। अगर तन दे दो तो फिर कोई कुछ कहे तो तुमको बुरा नहीं लगे। कोई गाली दे रहा, कोई निंदा कर रहा है, तो भाई कर दो, हमारा शरीर है नहीं, हमने तो गुरु को दे दिया, वो जाने अपना। लेकिन नहीं, देकर भी तुम अपना समझते हो, ये सबसे बड़ी कमी है। देकर भी अपना समझते हो। मान लीजिए धन आपने दे दिया, और उसको भी कहते हो पता नहीं हमारा लगाया कि नहीं लगाया, कहाँ लगाया, कैसे लगा दिया, क्या ये उसका क्या हुआ, ये हुआ,
तुरी आजा फिर वजीम वापस हो जाए। तो दान का मतलब न देकर दिया, मतलब देने के बाद ये नहीं सोचा कि हमने दिया, तब तो दान है। और देने के बाद तुम दुनियादारी सोच रहे हमारा लिखा कि नहीं लिखा है, मतलब है ये नहीं हुआ, वो हमको पर्ची दी कि नहीं दी, रजिस्टर तो मैंने रजिस्टर चला दिया भाई, चलो तुम्हारे अनुसार। धीरे 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 वैसे गुप्त दान का फल है, गुप्त दान का फल होता है, बाकी कोई फल कितना नहीं अच्छा। अब गुप्त दान की बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अंदर शंका का भूत बैठा है। पता नहीं हमारी सेवा लगी कहाँ लगी, लगाई कि नहीं लगाई, खा गए क्या किया, तमाम तरह के अंदर में उधेड़ गुण। ये मन तुम्हारा कुलाल किया करता है, तो तुम्हारे मन को शांति हो तो रजिस्टर बना दिया, तुम्हारे लिए समित बना दी, चलो भाई उसमें जमा कर लो, खाते में चला जाए। तुम्हारी तमाम शंकाओं के समाधान का यह भी रास्ता प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। जैसे शंकाओं का समाधान हो गया, फट से रास्ता निकल आएगा कोई अच्छा सा, वो अच्छा रास्ता तुम्हारे जीवन के लिए सुप्रद होगा। पहले आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है, अब क्यों हो रहा है, और किसके लिए हो रहा, किस काम किस समय की इंतजारी के लिए हो रहा, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। यहाँ से जो भी संदेश होगा वो आगे आने वाले समय के लिए होगा। अभी वर्तमान में तो आपको कानों में आवाज डाली जा रही, लेकिन इससे तो होगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि आप उस काम की सिद्ध करने के लायक अभी नहीं हो। अभी बहुत कमजोरी है, तन में, मन में, मतलब बुद्धि में, विचार में, सब श्रद्धा सेवा भाव प्रेम में, सब में कमजोरी है। धीरे धीरे कमजोरी खत्म होने लगेगी, तब तक जिसके लिए उच्चार किया उस समय आपके सामने आ खड़ा हो जाएगा। तो जो भी कहा जाए उसको यो समझो कि हमारे लिए, हमारे सुधार के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे पाप कर्म माफी कराने के लिए ही ये सब मेरे साथ किया जा रहा है। अगर ऐसा विचार आ जाएगा तो शंका संदेह भूल भ्रम खत्म हो जाएगा, और जैसे ये भूत शंका का उतरा वैसे सच्चाई हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, देखो भूत भगवान जैसे नाम कान में पड़ा पर उसे बहुत भगा। ये भी आया था सत्संग में कि हमको भी वचन सुनने को मिलेंगे, नाम की आवाज मिलेगी, शांति मिलेगी, क्योंकि बेचारे ये बहुत परेशान है। जिन लोगों ने गलत किया, इनको मारा काटा सताया, वही आत्मा है, वही इनके साथ हो रहा, और ये चाहती है किसी अच्छी जगह हमको कोई ले जाए। इसलिए भूत प्रेत ज्यादातर सत्संगी परिवारों में है, इसलिए कि ये सत्संगी जब सत्संग में जाएगा तो इसके साथ हम भी चले जाएंगे। ये सत्संग सुनेगा, हम भी सुनेंगे, ये झंडा घूमेगा, हम भी परिक्रमा करेंगे, तो हमारी 84 कटने लगेगी। सब मत सोचो, अच्छी जगह सबको पसंद है, जहाँ सुख शांति मिलती है हर इंसान वहाँ जाना चाहता। इनमें भी तो जीवात्मा है, लेकिन इतनी ज्यादा ये परेशान है क्योंकि इनको भोजन तो मिलता नहीं, इनका पेट बहुत बड़ा और मुंह है बिल्कुल सुई की नोक के बराबर। पेट भरता नहीं है तो ये उसी भूख के कारण चिल्लाते हैं, इसको पकड़ा, उसको सताया, उसको मारा, खाना दो, भोजन दो, ये करो वो करो, शांति दो। तो ये सत्संगी भाई बुराई जगह कोई नहीं जाएगा, जहाँ अच्छाई होगी वही जाएगा। तो ये सत्संगी परिवारों में ज्यादा
क्योंकि ये सत्संग में जाएगा, मैं भी जाऊंगा, ये सत्संग सुनेगा, हम भी सुनेंगे, भंडारे का प्रसाद भी हमको भी खाने मिल जाएगा, झंडे की परिक्रमा करके हमारी 84 कटने लगेगी। ऐसा मत सोचो। आप लोग कहते हुए हम सत्संग हमारे यहाँ क्यों आया? हमने कहा तुम्हारे यहाँ तो जाएगा कहाँ, और तो सब उसके जैसे, उसी के भाई बिरादर, वहाँ क्या करने जाएगा? बात तो समझा करो पहले। और धीरे धीरे अब कहते नहीं नहीं हमारा भूत उतार दीजिए। हमने कहा इतना बड़ा तुम लेन देन करके आए हो, अगर एक बार उतार तुमको लेके चला जाएगा, शरीर है तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे अपना कर्म कर्जा उतारिए। तुमने किया है, तुमने सताया है, तुमने लोगों को परेशान किया, धोखाधड़ी बेईमानी की, आज वो कर्म कर्जा लेने आया है। और जब तक ले नहीं लेगा तुमको चैन नहीं लेगा। तुमने भी यही किया ना, बगैर किए का नहीं मिलता। तुम अपना किया भूल गए हो, अब सजा मिली तो सबको दिखाई दे बड़ा गलत हो रहा, बड़ा इस पर क्यों आ गया, इस पर क्यों आ गया। अगर उसके कर्म वही खोल के देखो तो उसने इससे ज्यादा खराब किया। यहाँ सत्संग में आ गया तो बहुत कम हो गया, बहुत कम मिलने सजा। अब केवल क्या आया देखो लेट गया, और नहीं तो और भी कुछ कर सकता था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भेजेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। देखो इसी नाम से इसको शांति मिली, इसीलिए सत्संग में आता है। सत्संगी परिवारों में सत्संगी पर, किसी की बेटी पर, किसी की औरत पर, भाई पर, इसलिए आता है। देखो शांत हो गया, नाम की आवाज पड़ी, शांति मिल गई उसको। इसीलिए कहा भाई झंडे की परिक्रमा करो, जिन पर भूत प्रेत है जितनी बार हो सके, 10 मिनट रुक जाओ फिर करो, फिर 10 मिनट रुक जाओ फिर करो। जितनी बार आप घूमोगे उतनी चक्कर इसके खत्म होंगे, उतना इसका यानी मतलब योनि में शांति परिवर्तन हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव।
अब आप लोग प्रसाद ले लो। देखो जिनको मिल गया वो नहीं लेंगे। प्रसाद एक बार, प्रसाद का महत्व एक बार होता है, 2 बार 3 बार प्रसाद का महत्व खत्म हो जाता है, उसका फिर महत्व नहीं रहता। जिनको मिल गया है क्योंकि मैंने दे दिया उनको, अपने प्रसाद को संभाल कर रखिए। जिनको नहीं मिला है वो आखिर कर ले ले। प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, तो तुम नाश्ता समझोगे तो धोखा हो जाएगा आपको। इस प्रसाद को संभाल के रखें। जो 3 दिन सत्संग होगा और बाद में जो प्रसाद मिलेगा उसकी तो बहुत बड़ी विशेषता। ये विजयादशमी, ये अंतर और बाहर दोनों में है। वो तो आपको उसी दिन बताएंगे उसका अर्थ क्या है और ये मनाने का मतलब क्या, और मनाने का लाभ किसको मिलेगा। ऐसे तो उत्सव सभी मना रहे हैं, लेकिन वो कागज का रावण बनाया, फूंक दिया, साल भर बाद फिर पैदा हो जाता, फिर फूका, फिर पैदा हो गया, फिर फूका, पैदा हो। न फूकने का मतलब न पैदा होने का मतलब समझा। इससे पूरा जीवन निकल गया, लोगों को कुछ नहीं मिला। क्योंकि जब तक उसके राज रहस्य को बताने वाले संत महापुरुष नहीं मिलेंगे, तब तक इन तिथियों का महत्व, इनका राज रहस्य आपकी समझ में नहीं आएगा। केवल खाने पीने तक, बाहर में मनोरंजन तक सीमित रह जाओगे और आंतरिक लाभ जो मिलना चाहिए उससे आप वंचित रह जाओगे। तो तिथि परसों है, आपको भी मिल जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। केवल आते रहो, सेवा में लगे रहो, फिर घर चले जाओ, ये आशा रखो कि फिर जाना है। जब यहाँ से जाओ, घर पहुँचो, तब यहाँ की पूरी रहने की नियत करो। जैसे शाम को 7 बजे आप फोन समझ लो कि अब घंटी बज गई है, अब प्रार्थना हो रही है, अपनी घंटे सुमरन ध्यान भजन होगा, फिर सत्संग हो रहा हो। ये भी सोच तुम्हारे मन को बहुत कुछ साफ कर देगी, बहुत कुछ विकारों से दूर कर देगी। जैसी दैनिक क्रिया यहाँ चलाते हो, सुबह उठो, सुमरन ध्यान भजन किया, इसके बाद सेवा में लग गए, इसी तरह घर गृहस्थी में जाओ, इसी तरह अपनी रहने के लिए बनाओ। जो काम हो उसको काम करो, काम यहाँ भी तो कर दो। आपको पूरी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। इसी तरह आपको घर गृहस्थी परिवार में रहना है तो तुम ये लाभ जो यहाँ वही घर गृहस्थी में भी मिल जाएगा आपको। फिर कभी मौका मिला तो आगे अपने रेनू करा दिया, क्योंकि साल में रेनू होता है। आप 2 साल गए, 2 साल गायब रहते हो, कभी आते ही नहीं सत्संग, तो फिर सत्संग को जो है वो खत्म आपका हो जाएगा। इन बचनों को रिन्यू कराना, यानी बार बार ताजगी तुम्हारे अंदर आ जाए, सोच समझ तुम्हारा ठीक हो गया बस। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए। जिनको मिल गया हो तो भंडारी की तरफ जाए, तो बाकी जिनको नहीं मिला प्रसाद वो लेगा। और 3 दिन जो प्रसाद मिलेगा वो अलग है, वो अलग प्रसाद ही अलग है। ये नहीं एक ही चीज मत समझो। लाची दाना तो यही होगा, लेकिन उसमें समय का लाभ अलग होगा, अलग लाभ होगा। जय गुरु।